Good morning. Oh, actually, it's a good night. Good evening, actually. Okay. So, good evening, all of you. मैं दीपक शर्मा और मेरा ये सेकंड ऑफिशियल वीडियो मैं लेके आया हूँ आज। और आज हम बात करेंगे कुछ मिथ्स के बारे में जो भ्रम फैले हुए हैं समाज में। देखिए, इंडिया में लोग बोलते हैं कि डॉक्टर्स की काफ़ी कमी है, लेकिन मैं बोलता हूँ डियर, हर घर में 4 डॉक्टर बैठे हैं। देखिए, पंगा ये है कि हमारा जो समाज है वो भला बहुत ज़्यादा करना चाहता है, लेकिन ये बात अलग है कि उसको पता नहीं भला किस में है। ठीक है, आज हम अगर बात करें वेट मैनेजमेंट के बारे में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी कोई अपना वेट लॉस करना चाहता है उसके दिमाग में केवल एक बात है, केवल एक बात, रनिंग करो और वेट लॉस करो। रनिंग करो, जिम करो, योग करो, व्हाटएवर, कुछ भी करो और वेट लॉस कर सकते हो इजीली। इट्स सो इजीली। ठीक है, लेकिन आप कभी भी डाइट के बारे में कभी भी बात नहीं करते, खाने के बारे में कभी बात नहीं करते। मैं नहीं कहता कि न्यूट्रिशन लो, मैं नहीं कहता कि सप्लीमेंट लो, नो, नॉट रिक्वायर्ड। लेकिन आपको अगर जिस हिसाब से कैलोरीज इनटेक करनी है उससे फालतू कैलोरी खर्च करोगे तभी तो आपका वेट लॉस होगा। अंडरस्टैंड? कम कैलोरी आपने खाई, ज़्यादा कैलोरी आपने खर्च की, तभी तो आपका वेट लॉस होगा। ओके। और अगर कैलोरीज की बात करूँ, मैं सिंपल बात बोल रहा हूँ, देखो बहुत तो ये साइंटिफिक प्रूव्ड बातें हैं। सपोज करो आपका वज़न 100 किलो है, ठीक है, आप वज़न कम करना चाह रहे हो, तो आपने किसी से ही पूछ लिया कि वेट कैसे कम करूँ, आपको सिंपली क्या बोलेगा, खाना पीना कम कर दो, खासकर रोटियां, और क्या करना है, एक्सरसाइज को बढ़ा दो। मेरे भाई, अगर आप एक्सरसाइज को बढ़ा रहे हो, खाना पीना कम कर रहे हो, तो आप फिर से एक बार सोचो उस बारे में कि आप क्या कर रहे हो बॉडी के साथ। बॉडी को रिपेयर होने की ज़रूरत होती है, उसको चाहिए कुछ खाने को। मेरे भाई, अगर आपने जो एक ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी बोलती है, आपकी डाइट में पूरे दिन में आप जो भी कुछ खा रहे हो, ये फिट आदमी के लिए भी है, ये ओवरवेट आदमी के लिए भी है, ये अंडरवेट आदमी के लिए भी है। ये रेशियो जो आपको बता रहा हूँ, ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी का मतलब ये है कि आपके पूरे दिन की डाइट में जो भी आप कुछ खा रहे हो, जितनी भी कैलोरीज आप खा रहे हो, उन कैलोरीज में से 40% जो कैलोरीज हैं वो आपकी कार्बोहाइड्रेट से आनी चाहिए। ओके। 30% जो कैलोरीज हैं वो आपकी प्रोटीन से आनी चाहिए, और जो बची हुई 30% जो कैलोरीज हैं वो डेफिनेटली आपकी फैट से आनी चाहिए। ठीक है, अगर आप ये कॉम्बिनेशन बना के, मुझे नहीं पता आप कैसे उसको सेट करते हो, लेकिन आप कर सकते हो। अगर आप थोड़ा सा डेडिकेशन देंगे तो गूगल के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर ट्राई करके आप कर सकते हो, नो डाउट। लेकिन आपका जो वेट मैनेजमेंट आप जो करेंगे, दैट विल बी हेल्दी वेट लॉस और हेल्दी वेट गेन। ओके, गेनर खा के वेट बढ़ा रहे हो, नो, इट्स नॉट अ गुड चॉइस। अगर आप गेनर खा के वेट बढ़ा रहे हो, वो वेट नहीं बढ़ा रहे, आप फुला रहे हो अपने शरीर को केवल दिखाने के लिए। ओके, वर्क ऑन योर मसल्स, वर्क ऑन योर बोन्स, वर्क ऑन योर विटामिन्स, वर्क ऑन योर हाइड्रेशन, इसके ऊपर प्रॉपर ध्यान दीजिए। ओके, तो आपका इजी वेट होगा। सेकंड जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों के साथ क्या है, वो एक्सरसाइज करने की बजाय एक्सरसाइज को नहीं करते, एक्सरसाइज करना नहीं चाहते, या जो भी उनके पास एक्सक्यूज़, हमारे पास टाइम नहीं है, व्हाटएवर, एक्सरसाइज बढ़ाने की बजाय वो क्या करते हैं, खाने पीने में सब कुछ बॉइलिंग खाना शुरू कर देते हैं। सब्जियां उबाल के खाना शुरू कर दिया, पानी पीना शुरू कर दिया, गरम नींबू निचोड़ के पानी पीना शुरू कर दिया, नमक भी बढ़ा देते हैं कई समझदार लोग, पता नहीं क्या क्या करते हैं यार। तो आप सोचो, आप सब्जियां खा रहे हो, फ्रूट्स के ऊपर, जूस के ऊपर रह रहे हो, सपोज करो, ठीक है, मोस्टली लोग यही करते हैं वेट लॉस करने के लिए। वेट लॉस होगा फास्ट, नो डाउट, वेट लॉस फास्ट होगा, लेकिन होगा क्या उसमें आपकी मसल्स भी वेट लॉस करेंगी, उसमें आपका फैट है, फैट भी वेट लॉस करेगा, उसमें आपकी बोन्स हैं, बोन्स भी वेट लॉस करेंगी। दैट्स वाई द वेट गोज फास्ट। ओके, आप समझो इन चीज़ों को। जिस तरीके से हम जो वेट मैनेजमेंट करते हैं, दैट इज़ टोटली डिफरेंट। वी आर वर्किंग ओनली फैट लॉस, नॉट वेट लॉस। ओके,
और अगर आप फैट के ऊपर काम करेंगे देन यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर प्रोटीन इनटेक मस्ट. फैट ऑल्सो नीड, फैट इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर योर वेट लॉस, फॉर योर फैट लॉस. ओके, बट आपका जो सोर्स है फैट का वो आपको चेक करना पड़ेगा. आप क्या कौन से सोर्स से फैट खा रहे हो. आप खाइए हेल्दी फैट. हेल्दी फैट कहाँ से मिलेगा. सीड्स, जो भी बीज हैं वहाँ से आपको हेल्दी फैट मिलेगा. मीन्स फ्लैक्स सीड हो सकते हैं, मीन्स अलसी हो सकता है, मीन्स आपका और क्या, और आप नट्स खा सकते हैं, आलमंड, या फिर आप अखरोट खा सकते हैं, या फिर आप बादाम खा सकते हैं. ये आपका हेल्दी फैट है, हेल्दी फैट. ठीक है. तो देसी घी, डेफिनेटली देसी घी भी खा सकते हो आप. वेट लॉस कर रहे हो, देसी घी बंद कर दिया, नो, आप उसको यूज़ कर सकते हो, नो डाउट. 50-60 ग्राम तक रोज़ खा सकते हो देसी घी, प्योर घी. ओके, क्योंकि आपके जो जॉइंट्स हैं उनके लुब्रिकेशन का काम करता है, वो ज़रूरी है. आपकी स्किन को डल नहीं होने देगा वो. ओके, तो आप कभी भी फैट के ऊपर ज़्यादा फोकस मत कीजिए. आपको अगर मान लो स्पीडली वेट लॉस करना है, तेज़ी से वेट लॉस करना है, तो अपनी एक्सरसाइज की इंटेंसिटी बढ़ा दो. एक्सरसाइज की इंटेंसिटी बढ़ा दो, लेकिन उसी प्रोपोर्शन में अपना डाइट में प्रोटीन, फैट और कार्ब्स का ध्यान रखिए. केवल सिंपल कार्ब्स नहीं खाने हैं. सिंपल कार्ब्स तो केवल नहीं, खाने ही नहीं है. कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाइए. कॉम्प्लेक्स कार्ब्स कहाँ से मिलेंगे आपको. फ्रूट्स, सैलड एंड नट्स, ये आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब्स देंगे. ठीक है. और जो सिंपल कार्ब्स होते हैं बेसिकली आपको मीठे में होता है, तली हुई चीज़ों में सिंपल कार्ब्स होते हैं, तो आप इनको अवॉइड कीजिए. ओके, तो ये चीज़ें ध्यान रखिए. ये मिथ होते हैं कि आप एक्सरसाइज को बढ़ा दो, डाइट को कम कर दो, वेट लॉस हो जाएगा. भाई साहब, वेट तो लॉस हो जाएगा, लेकिन क्या पता फिर जल्दी ही हॉस्पिटल में भी जाना पड़ेगा. ओके, तो ये कुछ मिथ्स हैं, आप इनका ध्यान रखिए और प्रॉपर कोचिंग के साथ अपना वेट लॉस कीजिए. ये बात बिल्कुल पक्का है, श्योर शॉट. खर्चा बचाने के चक्कर में बॉडी को दांव पे मत लगाइए मेरे भाई. ओके, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे फिट. चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फोकस ऑन फिटनेस. टेक केयर, बाय.